ऑनलाइन 9 रुपए की मॉइस्चराइजिंग फेस मास्क शीट उसने रोते हुए अपने फॉलोअर्स को 99 रुपए में बेच दी। बस पलक झपकते ही लड़की ने कई छोटे छोटे टारगेट पूरे कर लिए। जब उसके माँ बाप को पता चला तो वो खुशी से पागल हो गए। तुरंत ही एक मर्सिडीज खरीद ली, फिर तो अपनी पुरानी नौकरी भी छोड़ दी और बेटी की पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहने लगे। थोड़ा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्होंने उससे नकली सामान बेचवाना शुरू कर दिया। असल में कुछ रुपए की मॉइस्चराइजिंग मास्क शीट वो सीधे 99 में बेचने लगी। हालांकि उसे अपने फॉलोअर्स के साथ धोखा करना गलत लग रहा था, लेकिन अच्छी लाइफ के लिए आखिरकार उसने समझौता कर लिया। एक दिन जब वो खाना खाने नीचे जाने वाली थी, अनजाने में उसने माँ बाप की बातचीत सुन ली। अचानक उसे लगा कि वो सिर्फ एक पैसे कमाने की मशीन है। वो इस घर से निकलना चाहती थी, लेकिन गले में लगा जीपीएस ट्रैकर एक बड़ी समस्या था। इसलिए वो नाइनो के पास गई और उससे मदद की गुहार लगाई। नाइनो ने थोड़ा सोचा, फिर उसे एक अजनबी जगह पर ले गई। लड़की के घर जैसा ही वहाँ एक और सेटअप बना दिया। फिर समय पर उन्होंने लाइव स्ट्रीम शुरू की, लेकिन इस बार प्रोडक्ट सेल करने की बजाय उसने कहा कि वो अपने फॉलोअर्स को एक टैलेंट दिखाएगी। अचानक उसने एक चाकू निकाला और फिर लाखों लोगों के सामने सीधे अपनी गर्दन पर चला दिया। लाइव स्ट्रीम में चीख पुकार मच गई। उसके माँ बाप ने देखा तो पूरी तरह टूट गए, लेकिन जो लड़की मर चुकी थी वो अचानक फिर से जिंदा हो गई। दरअसल ये सब नाइनो की प्लानिंग थी, ताकि माँ बाप को धोखा दिया जा सके और लड़की नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चली। यूरी नाम की एक लड़की ने अचानक खुलासा किया कि उसे सुसाइड वाली जगह मिल गई है, लेकिन वहाँ कोई लाश नहीं मिली। इसलिए उसे शक है कि लड़की अभी भी जिंदा है और कहा कि वो सच जरूर पता कर लेगी। ये सुनकर लड़की घबरा गई। उसने सारा गुस्सा नाइनो पर निकाला, लेकिन वो चुप रही। टीवी में यूरी को देखकर अचानक ठंडी हंसी हंसने लगी। तभी लड़की को यूरी का फोन आया। दोनों ने चुपके से मिलने का प्लान बनाया। मिलते ही यूरी ने सीधे बता दिया कि उसके पास जो भी सबूत हैं, वो सब नाइनो ने ही दिए हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। यूरी ने अपनी सच्चाई दिखाने के लिए उसके सामने ही सारे सबूत डिलीट कर दिए। अब उसका मन पूरी तरह डोलने लगा। जब वो रूम में वापस आई तो देखा कि नाइनो जोर जोर से हंस रही है। लड़की डर गई। फिर अचानक नाइनो ने एक चाकू निकाला और कहा कि इससे उसे जोर से घोंप दो। लड़की ने हिम्मत करके चाकू घोंप दिया। फिर यूरी के बताए तरीके से पूरे सीन को नाइनो की सुसाइड जैसा बना दिया। उसके बाद लाइव स्ट्रीम शुरू की और कहा कि फेक डेथ सब नाइनो ने करवाई थी, लेकिन कमेंट सेक्शन में सबने उसे धोखेबाज बोला। लड़की सन्न रह गई। भागकर घर पहुंची तो देखा कि नाइनो भी वहां है। वो बिल्कुल ठीक ठाक थी और अब उसने लड़की की पहचान ले ली थी। लड़की ने जल्दी से समझाना शुरू किया, लेकिन पिता ने गालियां देना शुरू कर दिया और कहा कि नाइनो ही उनकी असली बेटी है। फिर पुलिस को बुला लिया। लड़की को वहीं पकड़ लिया गया। आखिर में उसने नाइनो से एक सवाल पूछा, क्या ये सब ठीक है? लेकिन नाइनो ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप रह गई। तभी यूरी वहां आ गई। नाइनो की गर्दन पर निशान देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि नाइनो अब एक आम इंसान बनने वाली है।